नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं लेखपाल यूपी ट्रिपल एसी पेट रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए बेहद ही खास सामान्य अध्ययन, जो कि बार बार रिपीट होते रहे हैं ये क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि यह सुपर टेट के लिए भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है आज का ये सेशन। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई थी। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। किसे कहते हैं? वांगहो नदी को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच अभ्युदय हुआ था। आर्य का आगमन हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले। बांग्लादेश के संसद का नाम देखा जाए तो है जातीय संसद। फैजी अकबर के दरबार में रहा था। फैजी सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून में परिवर्तन होता है। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखा जाए तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के काल में ढाला गया था। मासाई देखा जाए तो यह तंजानिया की आदिम जनजाति है। नागिन झील की बात करें तो नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सर्वाधिक है। विश्व बैंक का मुख्यालय देखा जाए तो है वाशिंगटन में। इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बाजार नियमन। लखनऊ शहर को काशीदाकारी के रूप में जाना जाता है। काशीदाकारी। इंडक्टेंस इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत यल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड का निर्माण। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन होता है कम, यानी कि घटता है। इन्वर्टर के रूप में NOR गेट यानी कि नॉर गेट प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई देखा जाए तो 35 किलोहर्ट्ज़ होती है। PCM सिग्नल के बैंड की चौड़ाई। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होता है। पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। डाई इलेक्ट्रिक गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद ही खास, बेहद ही। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना हुआ था देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना का स्थान था बम्बई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन था। कांग्रेस गठन के समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष देखा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस का व्योम चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा हुई थी बेलगांव अधिवेशन में, जो कि संपन्न हुआ था 1924 में। गांधी जी ने इसमें अध्यक्षता की थी बेलगांव में और 1924 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 ईस्वी में हरिपुरा में अधिवेशन किया गया था और 1939 में त्रिपुरी और 38 में हरिपुरा में इन्होंने 2 जगहों पर अपना अध्यक्षता किया था। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 में पड़ा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र हुआ था फैजपुर अधिवेशन में 1937 ईस्वी में। स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था और वह सन था 1929 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया था 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया था 1921 ईस्वी में। चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था स्थापना। संस्थापक सदस्य की संख्या थी 51। और मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका था न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय था। वर्तमान सदस्य संख्या 193 थी। दक्षिण सूडान। आगे देखते हैं लक्ष्य और उद्देश्य क्या था। शांति एवं सुरक्षा। कार्यकारी भाषाएं थी इसकी अंग्रेजी तथा फ्रेंच। प्रथम महासचिव थे इसके ट्रिगवेली, जो कि नार्वे से संबंधित थे, नार्वे के रहने वाले थे। वर्तमान महासचिव देखा जाए तो एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं। आगे देखते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या थी 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या थी 5। अस्थायी सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 10, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता था। महासचिव का कार्यकाल था 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल था 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत। कुनैन देखिए सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। निकोटीन है तो तंबाकू से निकाला जाता है। थीन या कैफीन एक प्रकार का एल्केलॉइड है जो कि चाय अथवा कॉफ़ी से निकाला जाता है। थीन चाय से निकाला जाता है, कैफीन कॉफ़ी से। हेरोइन, मार्फिन और कोडीन है अफीम से निकलता है। एस्पिरिन देखिए एप्सिरिन बीलो के वृक्ष से निकाला जाता है। कोकीन है एरिथ्रोजाइलॉन कोक से निकाला जाता है, जिसका दूसरा नाम है अकवन। चलिए आगे देखते हैं।
प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक अमोनिया गैस की बात करें तो यह लोहे के चूर्ण से निकलता है। क्लोरीन गैस का उत्प्रेरक है क्यूपरी क्लोराइड। और वनस्पति तेल में निकिल, अल्कोहल में गर्म एल्यूमिना इसका इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक के रूप में। अमोनिया गैस लोहे का चूर्ण, क्लोरीन गैस बनाने में क्यूपरी क्लोराइड, वनस्पति तेल निकिल और अल्कोहल का गर्म एल्यूमिना। चलिए आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं गुप्त शासनकाल में निर्मित की गई थी। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। 24वें थे जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर जैन धर्म के। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो वह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। धोने वाले सोने का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट CaCO3। लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्ध्य होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होगी लाल प्रकाश में। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की इकाई है केल्विन होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध है गायन से। बेगम अख्तर का संबंध है गायन से। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार होता है कम, घटता है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 तकनीकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर CV रमन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। डॉक्टर CV रमन। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी श्री पेरुम्बदूर में। चलिए आगे देखते हैं। केनॉन शब्द स्नूकर से संबंधित है। स्नूकर खेल से संबंधित है केनॉन। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य है प्रेस से। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। मायोपिया का तात्पर्य होता है निकट दृष्टि दोष से। मणिपुर की राजधानी देखा जाए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग के चिकित्सक को कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग से संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है, विज्ञान के शाखा है ऑप्थेल्मोलॉजी। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है, संतरा। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का IC चिप होता है सिलिकॉन से बने होते हैं। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लाल टेनिस से संबंधित है। बंगलौर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय था, पुर्तगाली था। ब्लैक पैगोडा कोणार्क ओडिशा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। मानचित्र की रेखाएं जहां दाब सम हो आइसोबार्स कहलाती हैं। मानचित्र में रेखाएं आइसोबार कहलाती हैं जहां पर दाब सम होता है। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है।
कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत देखा जाए तो ये है क्षोभमंडल। यहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल में जामा मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध। जूल ऊर्जा की इकाई होती है। जूल। दक्षिण अमेरिका के घास स्थली को हम बोलते हैं पम्पास। घास के मैदान को हम बोलते हैं पम्पास, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टस से टिबिया, टस से टांग। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला पॉइंट देखते हैं। 7 पर्वतों का नहर, 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होता है। कार्बन स्टील में क्या पाया जाता है? लोहा और क्रोमियम। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय देखा जाए तो यह मनीला में। मैग्ना कार्टा पर जॉन सेकेंड के शासन में हस्ताक्षर हुआ था। छिपकली शीत रक्त जानवर है। शीत रक्त जानवरों में कुत्ते की बात करें वह गर्म रक्त वाला जानवर होता है। और चाँद बीबी के बारे में देखिए। चाँद बीबी बीजापुर की रानी थी। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीयकरण स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हुआ था। सन 1869 में स्वेज नहर तैयार हो गया था। वेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा था। वेल्स ने पृथ्वी का 71% भाग जल है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान का निवासी था। खान अब्दुल गफ्फार खान। पृथ्वी के निकट का मंडल क्षोभमंडल है। बंगाल देश की मुद्रा देखा जाए तो यह टका कहलाती है। केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया। साधारण नमक का रासायनिक नाम देखा जाए तो यह सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन देखा जाए तो 1953 में हुआ था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% की मात्रा सर्वाधिक है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ही पाया जाता है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। प्रथम खाड़ी युद्ध देखा जाए तो 1990-91 में हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध। चलिए सामान्य
विज्ञान से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, लेखपाल, पेट सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देखिए, भौतिक राशि ऊष्मा, इसकी इकाई है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व का देखा जाए इकाई किग्रा प्रति घन मीटर, और वेग का मात्रक देखा जाए इकाई मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग की इकाई, त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल एवं भार की इकाई है न्यूटन। न्यूटन जो है बल एवं भार की इकाई है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोणीय संवेग का मात्रक है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक देखा जाए जूल, जिसका संकेत है जी। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसको डब्ल्यू से हम इंगित करते हैं। चुंबकीय प्रेरक का मात्रक होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और पृष्ठ तनाव का मात्रक देखा जाए न्यूटन प्रति मीटर। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दूरी का मात्रक देखा जाती है प्रकाश वर्ष। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। चलिए विभवांतर का देखिए। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसको हम कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं। अब लेंस की क्षमता की इकाई देखिए है डायोप्टर। प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स, यानी एलयू एक्स। चलिए अब देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम योजना आई थी 1951 और 56 के बीच। प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। द्वितीय योजना थी 1956 से 61 चला था। तीव्र औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66, और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वह है स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। अगला देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता दी गई थी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी योजना चली थी 1974 से 79 ईस्वी। इसका मुख्य प्राथमिकता था, ध्येय था गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाना था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 और से 85 तक चली थी। 1980-85 इसका मुख्य ध्येय था रोजगार सृजन करना। सातवीं योजना देखा जाए तो 1985 से 95 तक चली थी। इसका ध्येय था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और आठवीं योजना चली थी 1992-97 में। इसका प्राथमिकता था कृषि एवं विकास। नवी योजना आई थी। नवी योजना 1997 से 2002 तक चली थी पंचवर्षीय योजना। इसका
उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी 2002 से और चली थी 2007 तक। इसमें प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय एवं समानता को। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 12 तक। इसका प्राथमिकता इसमें दी गई थी तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 17। इसका मुख्य ध्येय था त्वरित समावेशी विकास। चलिए आगे देखते हैं, बेहद ही इम्पोर्टेंट। प्रमुख धर्म, पूजा स्थल एवं पुस्तक। धर्म हुआ यहूदी और इसका पूजा स्थल होता है सिनेगॉग। और धार्मिक पुस्तक इसका है तोरह, जिसको हम ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं। पारसी धर्म से संबंधित पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। और धार्मिक पुस्तक इसका है जेंद अवेस्ता पारसी की धार्मिक पुस्तक है। आगे देखते हैं। सिख धर्म का पूजा स्थल होता है गुरुद्वारा। और धार्मिक पुस्तक इसका है गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल होता है मस्जिद। और धार्मिक पुस्तक है इसका कुरान। इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का पवित्र स्थल देखा जाए तो इसका पवित्र स्थल है चर्च। और यह इसका पवित्र बुक है बाइबिल। और हिंदू धर्म का देखा जाए तो इसका मंदिर होता है पवित्र स्थल। और इनके पवित्र ग्रंथ होते हैं रामायण व महाभारत। चलिए देखते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। किसने किया था? कर्नल नासिर ने। स्टेपीज एशिया और यूरोप का घास का मैदान होता है स्टेपीज। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलौर को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला पॉइंट देखते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि है उत्तराखंड राज्य में। आगे देखते हैं। मनु जो थे कानून के ज्ञाता थे। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, बनाया गया है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। विद्युत धारा को मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा। भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है बांग्लादेश। भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। पृथ्वी की सतह से दूर स्थित मंडल होता है बहिर्मंडल। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी सूरत में। भारत की दोहरे शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। इन्होंने दोहरा शतक प्रथम बार लगाया था। महिला ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। महिला ब्यूरो की स्थापना। आगे देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय देखा था, यह है लंदन में। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक देखा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद हैं।
इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। ईरान की मुद्रा का नाम देखा था ये रियाल। और संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12 बजे के बाद का काल होता है शून्यकाल। यानी कि 12 से 1 बजे का जो समय होता है शून्यकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध होता है बाजार नियंत्रण से था। लक्षद्वीप की राजधानी देखिए, तो लक्षद्वीप की राजधानी थी करावती। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति का संबंध है रूस से। ग्रांड गेज की लंबाई होती है 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर। आगे देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। आगे देखिए, इल्तुतमिश का संबंध देखा जाए तो गुलाम वंश से था इल्तुतमिश का संबंध। सबसे दक्षिणी सिरा कारा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। चलिए देखते हैं, अल्लाह रखा खां का संबंध है तबला से। आज का अगला और आखिरी पॉइंट देखिए, गोलकुंडा जो कि है हैदराबाद के समीप। गोलकुंडा हैदराबाद के समीप स्थित है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।